लाल सागर में इजरायली जहाज पर मिसाइल हमला हुआ है। इजरायली जहाज को डूबने से बचाने की कोशिश की गई। टग बोट से जहाज जिबूती ले जाने की कोशिश हुई। हूती ने क्षतिग्रस्त जहाज पर एक बार फिर हमला किया, यानी तब जबकि उसे बचाने की कोशिश की जा रही थी तब एक बार फिर हूती द्वारा इजरायली जहाज पर हमला किया गया है। लाल सागर से गुजरने वाला अब कोई भी युद्धपोत, कार्गो शिप या फिर ऑयल टैंकर, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से रहा हो, उस पर हूती लड़ाकों ने हमला किया है, उसे अपनी किलर मिसाइलों से राख किया है। मगर 24 घंटे पहले लाल सागर से अरब सागर तक वाया अदन की खाड़ी हूती ने ऐसा बारूदी ट्रेलर दिखाया जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई। जी हां, 24 घंटे पहले हूती ने 3 आक्रमण करते हुए अमेरिका के युद्धपोत और इजराइल और इटली की कार्गो शिप को दहन तो किया ही, मगर इसके साथ साथ हूती ने अंडर वाटर अटैक के जरिए दुनिया के कई मुल्कों की इंटरनेट व्यवस्था को भी ध्वस्त कर दिया। आखिर कैसे हूती ने बढ़ाई ग्लोबल टेंशन, देखिए इस रिपोर्ट में। यमन के जिन हूती लड़ाकों को अमेरिका ने मामूली समझा, जिनकी बारूदी धमक को इजराइल ने धुएं में उड़ा दिया, उन्हीं हूती लड़ाकों के बारूदी कहर से लाल सागर में गदर मचा हुआ है। यरूशलेम से वॉशिंगटन तक कोहराम मचा हुआ है। वैसे तो रेड सी में सप्लाई चेन रोकने के लिए हूती लड़ाके बीते 2 महीनों से ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। मगर बीते 24 घंटों में हूती ने रेड सी में 3 ऐसे बड़े आक्रमण को अंजाम दिया जिसे देख बाइडेन और नेतन्याहू के होश फाख्ता हो गए। जी हां, हूती ने लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइलों से प्रहार किया। अरब सागर में इजराइल के कार्गो शिप पर मिसाइल अटैक किया गया। अदन की खाड़ी में इटली के कार्गो शिप पर दोबारा हमला किया। चौबीस घंटे पहले यमन के हूती लड़ाकों ने अपनी मिसाइल के जरिए न सिर्फ लाल सागर में बारूदी कदर मचाया, बल्कि अदन की खाड़ी और अरब सागर में भी हूती की मिसाइलें जमकर गरजी। हैरानी इस बात की है कि कल ही हूती ने अदन की खाड़ी में इटली के कार्गो शिप को मिसाइल हमले में क्षतिग्रस्त किया था। जिसके बाद कार्गो शिप से क्रू को खाली कराया गया, मगर हूती का मन इतने से भी नहीं भरा। इटली के कार्गो शिप पर दोबारा मिसाइलें दागी गई। जिसके चलते इटली का कार्गो अदन की खाड़ी में जलमग्न हो गया। एक तरफ हूती सिलसिलेवार ढंग से हमले करते हुए लाल सागर में सप्लाई चेन को रोक रहा है, तो वहीं अब सप्लाई चेन के साथ हूती के टारगेट पर सबमरीन केबल भी आ चुकी है। जी हां, शिपिंग रूट के बाद हूती ने लाल सागर में ऑप्टिकल फाइबर केबल को निशाना बनाया है। 4 बड़ी इंटरनेट केबल हूती लड़ाकों ने नष्ट की। 25% तक ग्लोबल इंटरनेट सर्विस बाधित हुई। मतलब ये कि लाल सागर में अब हूती ने युद्ध नीति में जबरदस्त बदलाव किया है। अब
अब तक तो हूती सप्लाई चेन को बाधित कर रहा था, मगर अब हूती का मकसद इंटरनेट ठप करके दुनिया के बड़े हिस्से को काटना है। इंटरनेट से जुड़ी तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं पर लगाम लगाना है। आखिर कैसे, ये भी आपको बताते हैं। बीते एक सप्ताह में यमन के हूती लड़ाकों ने लाल सागर से गुजरने वाली 4 ऑप्टिक फाइबर केबल को अंडर वाटर अटैक में क्षतिग्रस्त कर दिया, जिनमें शामिल है भारतीय कंपनी टाटा कम्युनिकेशन की TGN केबल। इसके अलावा जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और TGN फाइबर केबल से यूरोप और एशिया के कई देशों को इंटरनेट की सप्लाई होती है, लेकिन हूती लड़ाकों ने TGN केबल को कट कर दिया। इतना ही नहीं, TGN की तरह हूती ने हांगकांग बेस्ड HGC कम्युनिकेशन की फाइबर केबल को भी काट दिया, जो कि लाल सागर से गुजरते हुए यूरोपीय देशों में इंटरनेट की सप्लाई करती थी। मगर यह फाइबर केबल भी हूती हमलों की भेंट चढ़ गई। ठीक इसी तरह रेड सी से गुजरने वाली सीकॉम ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी हूती ने नष्ट कर दिया, जो कि अफ्रीकी देशों में नेटवर्क सप्लाई करती थी। आपको बता दें कि सीकॉम का हेडक्वार्टर मॉरिशस में है। इसके अलावा अमेरिकी टेलीकॉम कंपनी AT&T एंड वेरिजॉन की ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी हूती लड़ाकों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। ये टेलीकॉम कंपनी एशिया और यूरोपीय देशों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराती थी। दावा किया जा रहा है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने दुनिया के बड़े हिस्से में इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनियों की फाइबर केबल को अंडर वाटर ड्रोन यानी पोसाइडन और टॉर्पीडो के हमले में ध्वस्त किया है। लाल सागर से गुजरने वाली चारों फाइबर केबल के कट होने के साथ ही दुनिया के 3 महाद्वीपों में खलबली मच गई। क्योंकि हूती ने इन 4 बड़े प्रोवाइडर्स की फाइबर केबल को कट किया। उससे यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई देशों में इंटरनेट की सप्लाई होती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। इन चारों फाइबर केबल पर 95% इंटरनेट ट्रैफिक का लोड था। इनके नष्ट होने से बैंकिंग, डेटा ट्रांसफर और टेलीकॉम ठप हुआ। इसके अलावा आईडी बेस्ड सर्विसेज और कंप्यूटर कम्युनिकेशन भी बंद है। मतलब इंटरनेट से जुड़ी जो भी सुविधाएं इस्तेमाल की जाती हैं, उन पर लगाम लग गई। हालांकि कुछ सर्विस प्रोवाइडर ने अन्य नेटवर्क में स्विच करते हुए कुछ सेवाओं को सुरक्षित किया है, मगर इन फाइबर केबल्स को पूरी तरह ठीक होने में 3 महीने से ज्यादा का वक्त भी लग सकता है। यानी अब हूती ने इस अटैक के साथ ही अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मुल्कों को यह बता दिया है कि लाल सागर में अगर किसी का दबदबा है, अगर किसी की धमक है, तो वो है यमन के हूती लड़ाके। जो न सिर्फ अपने हथियारों से विनाश कर सकते हैं, बल्कि युद्ध नीति में बदलाव करके भी दुनिया के देशों को अधर में लटका सकते हैं, खलबली मचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।